અને આપણે ત્યાં તો કહે ને ખેલ ખેલાડીના ને ઘોડા અસવારોના। और इसलिए उनका जो एजेंडा है वो समझने जैसा है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा सीएए, जो लोग हमारे पड़ोस के देशों में जो हिंदू हैं, जो भारत मां के संतान रहे थे, उनका एक ही गुनाह है कि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो जैन धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, ईसाई धर्म का पालन करते हैं, पारसी धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वहां पर उन पर जुल्म होता है, वहां से उनको भगा दिया जाता है। उनके लिए तो एक ही सहारा है, ये मां भारती की गोद। कहां जाएंगे? उनको मताधिकार देने का मैंने नागरिक का कानून बनाया, वो कहते उसको भी खत्म करेंगे, दोबारा हम पूरी तरह से लाएंगे। मैं वो भी कांग्रेस को चुनौती देता हूं, उनके सारे चट्टे बट्टे को चुनौती देता हूं। अब देश में से न फिर से 370 ला पाओगे, न सीएए हटा पाओगे। मैंने 3 तलाक कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि मेरे देश की मुसलमान बेटियों को सम्मान से जीने का हक मिले। कोई सरफरा 3 बार तलाक बोल दे और उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और सिर्फ बच्ची की नहीं, उसके मां बाप भाई बहन जिन्होंने उसको शादी करके ससुराल भेजा था, जब बेटी वापस लौटेगी तो उस परिवार का क्या होगा? मैं उन सब की रक्षा करना चाहता था, और इससे मैंने 3 तलाक पर रोक लगाने का कानून बना दिया। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शाहजादे को चुनौती देता हूं। हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा 3 तलाक की मुक्ति दे देंगे, और वोट के लिए 3 तलाक अलाउ कर देंगे। ये मोदी है, मुकाबला नहीं कर पाओगे। कांग्रेस के एक सांसद दक्षिण भारत को अलग करने की मांग कर रहे हैं। देश को इतना बांटा, कितना बांटोगे? राजनीति इतनी घिर गई है आप लोगों की। इंडिया अलायंस की पार्टनर पार्टियां भी विभाजन की बात करती हैं। साथियों, कांग्रेस के लोगों को विभाजन की मानसिकता विरासत में मिली हुई है। एक कांग्रेस ही है जिसने सत्ता के लिए देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था। तमिलनाडु के पास एक पूरे का पूरा आइलैंड, कच्चातीव द्वीप, ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के 30 साल के बाद पड़ोसी को दे दिया। ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऐसे ही दे दिया, लो ले जाओ, मौज करो। और ये सच्चाई अभी अभी सामने आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था कि उस द्वीप पर, उस टापू पर कुछ नहीं है, कोई रहता नहीं है, क्या जरूरत है, ले जाने दो। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी सोच वाले जो लोग हो, मैं तो सोच करके कभी कभी कांप जाता हूं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो उन्हें गुजरात के गौरव की चिंता वो लोग न करते, और मेरा जूनागढ़ भी पाकिस्तान के पास चला गया होता। ये मेरे गिर के शेर दुनिया के सामने गर्जना करते हैं, वो हमारे पास नहीं होते। दोस्तों, साथियों, ये सरदार पटेल है जिनका इतना बड़ा योगदान कि आज मैं आपके बीच बैठ करके हम लोग भारत का भाग्य लिखने के लिए बात कर सकते हैं। दोस्तों, साथियों, कांग्रेस पार्टी जैसी खतरनाक मानसिकता, गुजरात को लेकर कांग्रेस के मन में जो खींच और नफरत है, कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो ये गुजरात के लिए, देश के लिए खतरनाक हालात पैदा कर सकती है।
ये तो कह देंगे कि कच्छ में रेगिस्तान में क्या जरूरत है यार, वहां तो कोई रहता नहीं है, ना घास फूस है, कुछ नहीं है, दे दो। उनको देर नहीं लगे, उनको कोई परवाही नहीं है, उसका भी सौदा कर सकती है। यहां गुजरात के तटीय क्षेत्र में कई ऐसे द्वीप है जहां कोई नहीं रहता है। कांग्रेस ऐसे द्वीपों का भी सौदा कर सकती है। और ये मोदी है जिसने पहली बार प्रधानमंत्री के बनने का, आजादी के इतने सालों के बाद, ये मीडिया के लोगों का काम है रिसर्च करना, अच्छा होता पहला आप लोगों ने रिसर्च की होती तो। भारत सरकार के पास ये जानकारी नहीं थी कि हमारे पास कितने द्वीप है। मैंने आकर के सैटेलाइट से सर्वे कराया और आज हमारे देश के आसपास, हमारे समुद्र के इलाके में 1300 से ज्यादा द्वीप है और कुछ द्वीप तो सिंगापुर से बड़े हैं। और मैंने ये भी ठान लिया है मैं उसमें से भी सिलेक्ट कर करके उसका भी डेवलपमेंट करूंगा। ये टूरिस्ट को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, दुनिया के टूरिस्ट के लिए यहां जगह बन जाएगी। ये संभावना है। ये हमारे यहां के समुद्री तट के किनारे पर भी है जी। ये सब डेवलप होने वाला है। साथियों, ये कांग्रेस का चलता तो हिमालय की बर्फीली चोटियों का भी सौदा कर सकती है, क्योंकि वहां भी कोई रहता नहीं है। कांग्रेस की खतरनाक सोच से देश को सावधान रहना है। साथियों, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, देश की सुरक्षा को दांव पर लगाती रही। कब कहां बम का धमाका हो जाए कुछ पता नहीं होता था। और जो यहां नौजवान है ना, जो 20, 22, 25 साल के हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं, 10 साल पहले देश का क्या हाल था उनको ध्यान में नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल रही होगी। आपको याद होगा, हवाई जहाज में जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टेशन पर जाओ, माइक पर से सूचना आती थी 24 घंटे कि अगर आपको कहीं कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो हाथ मत लगाना, कहीं कोई लावारिस बैग पड़ी है तो पुलिस को जानकारी देना, हाथ मत लगाना, कहीं कोई टिफिन का डिब्बा है, कहीं कोई बड़ा खिलौना पड़ा है, हाथ मत लगा। क्यों? डर रहता था बम का धमाका होगा, उसमें बम रखा होगा। ये सूचनाएं 2013-14 तक चलती रहती थी। गुजरात के इस बेटे को आपने बिठाया ना, ये खबरें बंद हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी पढ़ा सुना क्या? लावारिस 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 को सुना क्या? वही लावारिस हो गए जो लावारिस की कथाएं करते थे। साथियों, सीमा पार से गोलीबारी होती थी। हमारे सैनिकों को जवाबी फायरिंग के लिए दिल्ली से इंतजार करना पड़ता था। जवान शहीद होते थे, लेकिन कार्रवाई के लिए दिल्ली परमिशन नहीं देता था। कांग्रेस सरकार पहले पाकिस्तान परस्त गिरोह को और देखती थी, उनके इशारों पर देश के फैसले होते थे। वो इकोसिस्टम आज मौके की तलाश में है कि कांग्रेस आए तो उनके जीवन में फिर से एक बार बहार आ जाए। लेकिन क्या देश ऐसे दिन फिर से आने देगा? क्या देश ऐसे दिन फिर से देखना चाहता है? क्या ऐसे लोगों को फिर से एंट्री मिलेगी क्या? और इसलिए आप देखिए, सोशल मीडिया पर उनकी बेचैनी देखिए। पूरी ताकत लगाकर फर्जी फेक प्रोपेगेंडा, खुद का चेहरा चल नहीं रहा है तो मोदी का चेहरा और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ फैला दे रहा। बीजेपी के नेताओं का चेहरा, उनके मुंह में कुछ झूठ फैला देना। और देश भर में यही खेल खेल रहे थे। दुकानें मोहब्बत की खोलते हैं और फर्जी माल बेचने का खेल खेल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में आ चुकी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में 500
साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है।